दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट जो है वह बिहार का सबसे हॉट सीट बनते जा रहा है। देखिए, चर्चा के केंद्र बिंदु में पवन सिंह आ गए हैं। पवन सिंह वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं और तीसरी तरफ राजाराम सिंह जो कि सीपीआई-एमएल से उम्मीदवार हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है और अब यूं कहें तो अब चार कोणीय मुकाबला भी हो गया है। एक तरफ ओवैसी की पार्टी भी जो है चुनावी मैदान में उतर गई है। प्रियंका चौधरी जो है वहां से चुनाव लड़ रही हैं। काराकाट सीट पवन सिंह को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? पहले त्रिकोणीय मुकाबला था, अब चार कोणीय हो गया है। ओवैसी की पार्टी भी उतर गई चुनाव मैदान में। पवन सिंह जो है खूब चर्चा हो रहा है, 2-2 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं और अब तो चर्चा ये भी है कि भाजपा का प्रेशर है पवन सिंह पर कि आप चुनाव में बैठ जाइए। धमकियां भी मिल रही हैं, एकदम आंख भी दिखाया जा रहा है। आरके सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो आपको भाजपा से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, पहली बात तो चार कोणीय मुकाबला मैं नहीं मानता हूँ, है ना, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है पतंग छाप जो है, तो वो पतंग तो लगता है जल्दी ही कट जाएगी। वहाँ ऐसा प्रियंका चौधरी कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है। अब ऐसे नाम के लिए ओवैसी ने खड़ा कर दिया है, इसलिए चतुष्कोणीय तो मैं नहीं मानता हूँ। मानता तो त्रिकोणीय मुकाबला ही हूँ। और दर्शकों को पता ही होगा कि काराकाट सीट जो है लोकसभा के में बहुत पुराना सीट नहीं है। पहले विक्रमगंज सीट हुआ करता था, परिसीमन में विक्रमगंज खत्म करके काराकाट आया। शुरू में लग रहा था कि वहाँ सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि एनडीए ने वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और इंडिया गठबंधन ने वहाँ भाकपा माले के राजाराम सिंह को खड़ा किया। तो लग रहा था कि सीधा मुकाबला 1-to-1 फाइट होगा। लेकिन बीच में जो पवन सिंह है, जो भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहलाते हैं, वो कूद पड़े हैं निर्दलीय और कहते हैं कि 9 तारीख को नामांकन भी करेंगे। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया कि मैंने माँ से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और पवन सिंह घूम रहे हैं गर्मी में और भीड़ भी जुटा रहे हैं। और जैसा कि मतलब आपने कहा कि 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, ये भी एक विडम्बना ही है कि बिहार मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और बिहार में जो जनता की सेवा करने वाले लेकिन 2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। तो खैर, इसके लिए पवन सिंह के आने से सबसे ज़्यादा टेंशन यदि किसी को है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को है, क्योंकि पवन सिंह जो भी वोट काटेंगे, 10,000, 20,000, 30,000 जो भी काटेंगे, वो मेनली भाजपा का वोट होगा, क्योंकि जातीय आधार पर उनको राजपूतों का वोट मिलेगा ज़्यादा, और वो राजपूत लोग सामान्यतया भाजपा की ओर आकर्षित रहते हैं। तो पवन सिंह वोट काटेंगे उपेंद्र कुशवाहा का, और इस झगड़े में हो सकता है राजाराम सिंह चुनाव जीत जाए। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की ओर से दबाव डलवा रहे हैं पवन सिंह को, जो आपने कहा साम दाम दंड भेद का दबाव, कि भाई इसको मैनेज किया जाए। जैसे मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण में भाजपा ने बैठा दिया ना, मनोज तिवारी को भेज के, तो उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि 9 तारीख के पहले भाजपा ऐसा दबाव डाले कि पवन सिंह मैदान से हट जाए। तो अभी वही राजनीति चल रही है। हम लोग को 9 तारीख का वेट करना पड़ेगा कि 9 तारीख तक पवन सिंह मैदान में रहते हैं कि उसके पहले ही इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और क्या हो जाता है। तो क्या लग रहा है सर, भाजपा को लेकर पवन सिंह हमेशा से जो है सकारात्मक उनका विचार रहा है, हमेशा मोदी की तारीफ करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि प्रत्याशी जो है मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं और क्षेत्र में कुछ काम नहीं करते। तो क्या लग रहा है सर, नाम वापस लेंगे, भाजपा से प्रेम ज़्यादा कारगर साबित होगा, या फिर काराकाट सीट को लेकर, काराकाट लोकसभा सीट जो है उनको ज़्यादा पसंद आएगा? क्या लग रहा है सर, झुकाव किस तरफ रहेगा? देखिए, भाजपा से प्रेम तो एक बात है, असली प्रेम इन लोग को, नेताओं को कुर्सी से रहता है। बीच में तो पवन सिंह ने पलटूराम से मुलाकात की थी, बीच में तो तेजस्वी से भी मुलाकात की चर्चा थी। करा देते हैं कि मैं भाजपा का आदमी हूँ, इसलिए ये सब बात नहीं है। बेसिकली है कि पवन सिंह जैसे लोग जो हैं वो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। इनका ये लोग मूलतः अवसरवादी लोग हैं। यदि इनको लगा कि भाजपा का भी मजबूत खूंटा है तो भाजपा से बन जाएंगे, इनको लगा कि नहीं राजद में आके मैं चमक जाऊंगा तो राजद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सिद्धांतों से मतलब एकदम जुड़े हुए नेता हैं। मूलतः ये लोग अवसरवादी लोग हैं। अब देखिए, पहले तो आरा लोकसभा सीट पर इनकी नज़र थी पवन सिंह की, बहुत दिनों से आरा की तैयारी में थे, वहाँ से टिकट नहीं मिला। आसनसोल से मिला, पश्चिम बंगाल से, फिर वहाँ विवाद पैदा हो गया कि बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें कहते हैं, वहाँ इनको टिकट वापस करना पड़ा, मतलब एक तरह से मुँह का कौर आपका छीन लिया गया। उसके बाद भी इन्होंने कुछ कोशिश की होगी कोई अलग सीट मिले, नहीं मिला, तो अब काराकाट मिला है। अब काराकाट में शुरू ही इन्होंने मतलब एक झूठे वादे से किया कि फिल्म सिटी बना दूंगा। बताइए, काराकाट में कभी फिल्म सिटी बन सकता है? काराकाट इतनी मतलब इतना छोटा है, वो ये है, पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ आधारभूत संरचना क्या है? फिल्म सिटी के लिए जैसे बड़े बड़े स्टूडियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उस टाइप का चाहिए। आप क्या सोच के बोले? तो मोदी जी का जुमला हो गया कि 15 लाख रुपए दे दें। काराकाट में क्या फिल्म सिटी बना पाइएगा?
जनता को मूर्ख बनाने का ये सब अपना टोटका है।